कि आप 5 दिन के बाद आइएगा, 5 दिन के बाद आइएगा तो रेलेंगे, और ऐसा रेलने का काम करेंगे ताकि आपको भी पता चलेगा इस परिवार के साथ खड़े हैं या नहीं है। और ये मुद्दा जब तक नेशनल मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक प्रिंस कुमार का कदम उस घर में नहीं जाएगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तो और आज दिवाली था, जहां ये छोटे छोटे नन्हे बाबू सब पटाखा फोड़ते, ये दिया जलाते, ये बहन जो है सो दिया जलाती, ये चाची अपने घर से दिया निकाल करके बच्चों को देती। लेकिन आप देख सकते हैं चाची की आवाज मातम छा गया है ना। क्या कहना चाहेंगे? ये बउआ है ना, ऐसा ही बउआ प्रिंस कुमार था, और इस प्रिंस कुमार को किसी ने गायब कर लिया है। आप देख रहे हैं ना आक्रोश। थाना जो राजनगर थाना है, यहाँ से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर होगा। 4 दिन के बाद है क्या खस्सी मुर्गा मीट खाकर वो सोते हैं? उनके घर में दिवाली है। मेरी बात सुनिए, उनके घर में दिवाली है क्या? ये महादलित गरीब के परिवार के घर में दिवाली नहीं है क्या? वो प्रिंस कुमार को खोजने में मदद नहीं करेंगे? जैसे ही ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ा है, प्रशासन यहाँ से रफूचक हो गए हैं। आखिर प्रशासन यहाँ से क्यों भागे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ कितने ग्रामीण मौजूद हैं। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि गांव के लोग इकट्ठा होकर के उस बच्चे के लिए मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी उस बच्चे को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। आखिर प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ रही है? प्रशासन आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है? यह सवाल तो बनेगा ना। जब किसी के घर का चिराग बुझ जाए तो कैसे अपने घरों में दिवाली मनाएंगे, कैसे अपने घरों में दिया जलाएंगे, कैसे अपने घरों में मोमबत्ती जलाएंगे? एक पत्रकार हैं जो दलाई बिहार के हैं, इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। कुद्दूस जी इनका नाम है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो आज कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि प्रशासन पढ़ लिख के कानून में तो आए हैं, लेकिन वो कानून के नियम पे नहीं चल रहे हैं। वो उनको सिर्फ सैलरी चाहिए, 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी चाहिए, लेकिन वो समाज में कोई घटना घटित होती है तो वो उसके खिलाफ नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो वहाँ पे 4 दिन के बाद आते हैं और उसके बाद 3 से 4 मिनट में वो वापस लौट जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें समाज में घटना जो घटित हुई है उससे कोई मतलब ही नहीं है। समाज के लोगों ने जिस प्रकार से प्रशासन को खदेड़ के भगाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन को इस घटना से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रहता तो इस परिवार से मिलने के लिए आता, इनके आंखों में इन चाची दादी काकी के आंखों के आंसू को पढ़ते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। आखिर क्यों नहीं ऐसा कदम प्रशासन उठाया है? देखिए, प्रशासन जहां रहते हैं, थाना जो राजनगर थाना है, यहाँ से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर होगा, लेकिन उनको 5 से 7 मिनट आने में लगेंगे, लेकिन वो 5 से 7 मिनट के अंदर में नहीं आए, बल्कि 72 घंटा में आए हैं। क्या वो प्रिंस कुमार को खोजने में मदद नहीं करेंगे? अगर काम करना है तो प्रिंस कुमार को 24 घंटा के अंदर में खोज के दीजिए। आप देख रहे हैं ना आक्रोश। और ये मुद्दा जब तक नेशनल मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक प्रिंस कुमार का कदम उस घर में नहीं जाएगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। पताल से लाके देना हो या आकाश से ढूंढ के लाके देना हो, आपको देना पड़ेगा। देख सकते हैं गुस्सा, ये बच्चे का जो दर्द है ना, ये बच्चे का जो प्यार है ना, वो प्यार इनके मुंह से निकल रहा है। समझ लीजिए, आपके घर में भी छोटा छोटा मासूम, बउआ जैसा मासूम आपके घर में भी होगा। ऐसा ही बउआ प्रिंस कुमार था, और इस प्रिंस कुमार को किसी ने गायब कर लिया है। कि आपके घर में भी प्रिंस कुमार है, चाची के घर में प्रिंस कुमार है, दीदी के घर में प्रिंस कुमार है, काकी के घर में प्रिंस कुमार है। ये प्रिंस कुमार कैसे सुरक्षित रहेगा भाई? कोई भी अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेगा? कोई भी परिवार अपने बच्चे को सुरक्षित स्कूल तक कैसे भेजेगा? जब घर के बगल में दूरा पर से उठा के ले जाता हो, बच्चा चोरी हो जाता हो, तो आखिर क्यों न सवाल करे? आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा, इस गांव के लोगों का। एक एक बच्चा परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इस घटना को लेकर के मर्माहत है। सभी के आंखों में आंसू बह रहे हैं, सभी रो रहे हैं। 5 दिनों से किसी के घर में खाना नहीं पका है।